हम पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, जरा ध्यान से इसको देखना। डिस्क्रिमिनेंट को दिखाते हैं डी से, डिस्क्रिमिनेंट को दिखाते हैं डी से, और इसका फॉर्मूला होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट का जो यूज होता है, इसका यूज है नेचर फाइंड करना, रूट्स के नेचर फाइंड करना। हम ये जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक्स इक्वेशन हमें क्या देती है, हमको जो है रूट्स देती है, रूट्स देंगी। रूट्स मतलब क्या हुआ, रूट्स का मतलब हुआ वैल्यू, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। मतलब अगर आपका क्वेश्चन सपोज 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, ठीक, तो ये वेरिएबल है, ठीक है, और हमें इसी की मिलेंगी वैल्यू, तो रूट का मतलब ये हुआ। हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, माना एक्स ए आया, फिर एक्स बी आया, क्योंकि यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो हमको मिलेगी 2 वैल्यू, ठीक है ना। तो ये है रूट्स, ओके, मीन्स x की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू, जो हमारे पास वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू, ठीक है। अच्छा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पढ़ना है अब डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट हमको देता है नेचर ऑफ रूट, ये हमको देगा नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स के नेचर कौन कौन से होते हैं, तो यार ध्यान रखना है कि 3 चीजों पे रूट्स के नेचर डिपेंड करते हैं, 3 चीजों पे। पहली चीज, पहली कंडीशन, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट डी, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी हुई, ठीक है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो इस केस में क्या होगा, तो नेचर क्या होगा रूट का, नेचर होगा, नेचर ऑफ रूट इक्वल टू टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। मतलब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी मतलब प्लस में, ठीक है, 0.5 0.1 पर प्लस में होनी चाहिए, जब 0 से बड़ी होगी तो उस केस में रूट का नेचर क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। नेचर क्या होगा, 2 रूट निकलेंगे, क्योंकि जो है मैक्सिमम वैल्यू 2 होती है, आपको दिख रहा होगा मैक्सिमम वैल्यू 2 है, ठीक है, तो हमें इसकी मिलेगी 2 वैल्यू, ठीक है। और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, रियल मतलब रियल तो सब नंबर होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें 0.1 ये भी रियल नंबर है, माइनस 0.1 ये भी रियल नंबर है, 0 भी रियल नंबर है, ठीक है। तो रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, 2/3 ये भी आपका रियल नंबर है, ठीक है ना। तो ये इस केस में मिलेंगे 2 अलग अलग, इसका मतलब है डिफरेंट, हमको जो वैल्यू मिलेगी वो अलग अलग होगी, डिफरेंट, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर हुई, हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हम सॉल्व करेंगे, और अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर हुई तो इस केस में नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, नेचर ऑफ रूट्स, इस केस में नेचर ऑफ रूट्स आपके होंगे 2 इक्वल रियल रूट्स, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर हुई तो इस केस में जो रूट्स का नेचर होगा वो इक्वल होगा, मतलब हम जो वेरिएबल निकालेंगे वो इक्वल आएंगे। जैसे माना x इक्वल टू 5 आया और x की दूसरी वैल्यू भी 5, इसमें क्या था, x की माना एक वैल्यू 5 तो दूसरी वैल्यू कुछ और ही होगी, -2 हो जाएगी, है ना। मतलब डिस्टिंक्ट माने अलग अलग, रियल इक्वल माने सेम, ठीक है, लेकिन मिलेगी 2 वैल्यू, ठीक है ना। तो ये केस हो गया आपका। इसका बचता है आपका थर्ड केस। थर्ड केस क्या है आपका, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी होगी, मतलब माइनस में होगी, किस में होगी, माइनस में होगी, तो इस केस में नेचर क्या होगा,
नेचर ऑफ रूट्स होगा रूट्स या नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन या रूट होंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इस केस में रूट होंगे ही नहीं, क्योंकि इस केस में रूट के अंदर नेगेटिव का पार्ट आता है, ठीक है। अगर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तो नो सॉल्यूशन। और ये इसकी पहचान होगी कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी होती है तब नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब ये आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहला काम होता है क्वेश्चन को ढंग से समझना, तो इसके लिए आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। यहाँ कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। हमें क्या निकालना है इस पे? हमको निकालना है नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। यहाँ ढंग से देखना, हमें निकालना है नेचर ऑफ रूट्स। और हम जानते हैं कि नेचर ऑफ रूट डिपेंड करता है 3 चीजों पे। एक तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, दूसरा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, और तीसरा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, ठीक है। अब रूट्स का नेचर पता करना है, तो रूट्स का नेचर इन तीनों कंडीशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, तीनों कंडीशन पे। तो पहला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। पहला क्वेश्चन आपका, तो 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0, ठीक है। इस केस में क्या होगा? टू डिस्टिंक्ट रूट्स। इस केस में क्या होगा? इक्वल रूट्स, ठीक है। और इस केस में क्या होगा? नो सॉल्यूशन या नो रूट्स, नो सॉल्यूशन या फिर नो रूट्स। चलिए, तो ये कंडीशन लिख दी हमने, अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमें नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट पता होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट डी पता होना चाहिए, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए हम सबसे पहला काम डिस्क्रिमिनेंट को निकालेंगे, और इसके लिए हमें बी, ए और सी चाहिए। तो ये रहा ए हमारा, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है, ए बी सी। अच्छा, अब नेचर निकालना है तो इसे अप्लाई करो। यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करेंगे। बी की वैल्यू -3 माइनस 4a2 और सी कितना है? 5, तो 9, ठीक है, 9 माइनस 40, ओके। तो कितना आ रहा है? -31। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ रही है? -31। तो क्या मतलब इसका? माइनस में आ रही है ना, तो कौन सा केस रहेगा? ये वाला केस रहेगा, 0 से छोटा माइनस में आ रहा है, तो यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो क्या मतलब है? रूट्स होंगे ही नहीं, इस इक्वेशन के रूट्स होंगे ही नहीं, ठीक है। सो नेचर क्या होगा? नो रूट्स एग्जिस्ट, रूट्स होंगे ही नहीं, ठीक है, रूट्स होंगे ही नहीं इस क्वेश्चन में। वैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 3x स्क्वायर माइनस का 4√3x प्लस का 4 इक्वल टू 0, ओके। इसमें a कितना है? 3, b कितना है? -4√3x, सॉरी x नहीं आता इसमें, और c कितना है? 4, ठीक है। ये लो, अब इसको सॉल्व करना है, हमने नेचर पता करना है इसका। तो लगाओ फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट का, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बी, ये रहा -4√3 का स्क्वायर, ठीक है, और 4 ऐसी रहेगा, a 3 हो गया और c हो गया आपका 4। तो 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, यहाँ पर 4 3 जा 12 एंड 12 4 जा 48, ओके, 12 4 जा 48।
16 3 जा 48 माइनस 48 इक्वल टू 0 मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। तो कौन सा केस होगा, इक्वल रूट्स। ठीक है, तो यहां पर नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, अब आगे कंडीशन क्या थी, उसने आपसे बोला है कि इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रूट्स होते हैं, अगर रूट्स बनते हैं तो जो है उनको फाइंड भी करो। देखो इसमें तो रूट बनेंगे नहीं, है ना। तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, ये वाला केस निकला, है ना, ये नेचर निकला, तो हम इसको आगे सॉल्व कर ही नहीं सकते। ठीक, रूट्स एग्जिस्ट कब करेंगे, इन दोनों केस में करेंगे। तो यहां पर रूट्स निकलेंगे, हमने अभी रूट ही निकाला, हमने से क्या पता किया कि नेचर क्या है उसका। ठीक है, अब हमें इतना पता चल गया है कि जो भी रूट्स निकलेंगे वो इक्वल होंगे। एक्स की क्वेश्चन मिला है, एक्स में एक्स की जो भी वैल्यू निकलेगी वो एक्स वो इक्वल होगी। ठीक है, तो रूट्स एग्जिस्ट इन दोनों केस में करेंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं इसको। तो रूट कैसे निकालना है अब, तो सिंपल फॉर्मूला x इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो x इक्वल टू माइनस, अच्छा b कितना है, b आपका -4√3 -4√3 ओके प्लस माइनस अंडर रूट, इस पूरे की वैल्यू क्या आई, इस पूरे की वैल्यू आई है 0, चेक कर लो, इस पूरे की वैल्यू आई है 0, तो ये पूरा 0 कर दो। ठीक है, अपॉन 2 और a कितना है 3। ठीक, यहां सॉल्व करते हैं इसको। तो x इक्वल टू 4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 6, प्लस माइनस रूट 0 का 0 होता है, वो 0 हो जाएगा पूरा। ठीक है, अब रूट्स निकलेंगे, तो अब क्या करेंगे, ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस का ऑप्शन है, तो ऑन टेकिंग, या ऐसे करो उसको, या इसको ऐसे करो, ये निकली वैल्यू उसकी, तो ऐसे करो उसमें x इक्वल टू 4 प्लस 4√3 प्लस 0 अपॉन 6 और x इक्वल टू 4√3 माइनस 0 अपॉन 6। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस है इसलिए हमने उसको अलग कर दिया, एक बार प्लस ले लिया और फिर वहाँ माइनस कर लिया। ठीक है, तो x इक्वल टू 4√3 अपॉन 6, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से कट रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2√3 अपॉन 3। ठीक है, इतना भी छोड़ सकते हो। अब देखो यहाँ पर √3 स्मॉलेस्ट नंबर में आ रहा है और 3 बड़ा है, तो जब √3 को काटता है तो ये 1 और ये √3, तो आंसर आ गया आपका x इक्वल टू 2 अपॉन √3। ठीक है, अब इसमें, अब नेगेटिव वाले में, ठीक है, और x इक्वल टू 4√3 अपॉन 6, 0 छोड़ दो, तो आना वही तो है, आना वही तो है इसने भी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा x इक्वल टू 2 अपॉन √3। तो यहां पर क्या देखा, यहां से हमें क्या पता चला, ये इसके इक्वल आया तो इक्वल रूट्स होंगे, और इक्वल रूट्स हमने निकाल भी दिए, ये और ये x की 2 वैल्यू।